शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले आपको हेडलाइंस बताते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। और हेडलाइंस क्या है? जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। 227-210 जादुई आंकड़ा है 270 का, यानी कि 227 भी नहीं, 237 पर पहुंच गए हैं जो बाइडेन। तो 33 कदम दूर हैं राष्ट्रपति बनने से, लेकिन यह फासला बहुत लंबा दिखाई दे रहा है। बीच में उन्होंने जीत की ताल भी ठोकी है। उन्होंने मिशिगन का, जॉर्जिया का जिक्र किया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बीच दावा कर दिया है कि वोटिंग बंद होने के बाद कोई वोट नहीं डाल सकता है। अब वो जाहिर सी बात है पेंसिल्वेनिया का जिक्र कर रहे हैं यहां पर संजीव कि वोटिंग खत्म हो गई, 6 तारीख तक किस बात के वोट डलेंगे, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है वो स्विंग स्टेट्स का जिक्र कर रहे हैं यहां पर संजीव। बिल्कुल, मामला पेंसिल्वेनिया और मिशिगन इन दोनों के बीच आ गया, क्योंकि यही दोनों राज्य हैं जिन्होंने तय किया है कि आज की तारीख के बाद भी वो एडमिट करते रहेंगे उन वोट्स को जो कि मेल वोट्स के जरिए पहुंचेंगी। फिर उनकी गिनती और गणना जो कि अगले 3 दिन चलेगी। तो ट्रंप को इस बात पर ऐतराज है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है वो कह चुका है कि बाद में गिनती हो सकती है, लेकिन जिस तरह से रुझान भी आ रहे हैं इसको भी देख लीजिए आप। पेंसिल्वेनिया का जो मामला है उसमें अभी तक 64% वोट काउंट हो चुके हैं और इसमें 57% ट्रंप के पास, 42% बाइडेन, यानी कि यहां भी जो फासला है वो तो 15% का ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं ट्रंप। तो ये मामला भी शायद उनकी उम्मीद, जो बाइडेन की उम्मीद इस बात पर है कि 65% लोगों ने तो पोस्टल बैलेट डाले थे और उन्हें लगता है, और जो खबरें भी आई 10 लाख मतलब डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन के मुकाबले ज्यादा वोट डाले हैं पोस्टल बैलेट। पर वो एक अंदाजा अभी मिशिगन में खुला नहीं है और पेंसिल्वेनिया में नहीं खुला, तो वहां पर शायद वो उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हैं। पर ये मिशिगन में भी मैं देख पा रहा हूं कि 61% पोलिंग हो गई है, 9% का लीड बना रखा है ट्रंप ने। यानी कि यहां भी अब देखिए, उम्मीद करने के लिए बाइडेन उम्मीद कर सकते हैं या रिपब्लिकन्स उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि पेंसिल्वेनिया या मिशिगन में भी ट्रंप को हरा पाएंगे बाइडेन। तो ऐसे में लग रहा है कि सिर्फ एक राज्य जो झटका उन्होंने वो एरिजोना है, और एरिजोना से काम नहीं चलेगा जो बाइडेन। 11 इलेक्टोरल वोट है। अमन आनंद जुड़ गए हैं मेरे साथ, अमेरिका में मिनेसोटा से जुड़ गए हैं। और अमन, ये जो स्विंग्स देखिए, दोनों अब ताल ठोक रहे हैं। जो बाइडेन ने भी कह दिया भरोसा रखिए, कीप फेथ, वी आर गोइंग टू विन। और उन्होंने जिक्र कर दिया जॉर्जिया का, जो मेरे पास आंकड़े आ रहे हैं 85% काउंटिंग हो चुकी है वोट्स की, और यहां पर 7% का फासला है। मिशिगन में चलिए अभी पोस्टल बैलेट काउंट नहीं हुए, वहां 10% का आंकड़ा है। तो जो बाइडेन खाली ताल ही ठोक रहे हैं या कुछ दम है उनके इन दावों में? अभी जहां तक मेरा मानना है कि अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें, जहां भी अंतर 5% से ज्यादा होता है तो उसको मैच करना बहुत मुश्किल होता है। और एक सर्टेन ट्रेंड होते हैं कि एक स्टेट को दूसरा स्टेट फॉलो करता है। तो जो आप उसको कह सकते हैं जो इलेक्शन सिस्टम का एक मॉडल होता है, और उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो बाइडेन सिर्फ ताली ही ठोक रहे हैं, मैं उसको अगर अपनी ओर से उन बातों को, उनके जो क्लेम्स हैं उनको अगर मैं लूं और देखूं, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई सब्सटैंशियल चेंजेस नहीं होने वाला है एंड ट्रंप हैज अपर हैंड इन दिस इलेक्शन। और यहां पर जो मेरे आंकड़े हैं, देखिए फॉक्स न्यूज के भी आंकड़े हम चला रहे हैं, 237-210। अगर मैं एसोसिएटेड प्रेस के आंकड़ों पर थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहूं अमन, तो जो बाइडेन 223 और डोनाल्ड ट्रंप 174 जो वो कंफर्म कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए जॉर्जिया 16 सीटें, 16 इलेक्टोरल वोट, मिशिगन 16 और 16 32। नवादा को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि वहां पर अभी 3% की काउंटिंग हुई है। नॉर्थ कैरोलिना 15, 32 और 15 47। पेंसिल्वेनिया को अभी हम छोड़ देते हैं। और टेक्सास 38, 42 और 38 हो जाती हैं 80 सीटें। विस्कॉन्सिन 10 सीटें। तो लगभग 90-95 सीटें और जीतते दिख रहे हैं। तो ये 174 का आंकड़ा 265, 67, 69 तक भी जाता दिख रहा है। मैं अभी ना तो पेंसिल्वेनिया को अकाउंट में ले रहा हूं और बाकी चीजों को अभी मैं अकाउंट फॉर नहीं कर रहा हूं। नेवाडा के 6 भी आप छोड़ रहे हैं? हाँ, मैं अभी छोड़ रहा हूं उनको। अमन जी, दूसरी बात मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि पेंसिल्वेनिया काफी स्ट्रैटेजिक है पूरे, अगर आप इसमें देखें। और मुझे जहां तक याद है
I think during last week of October, he was in that state. तो ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया को शुरू से ही, और इनकी जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी थी मैंने शुरू से ही देखा। मैं मिनियापोलिस में रहता हूँ और लास्ट के 3 साल में इनकी ऑलमोस्ट 18 विजिट हुई है। ये अलग बात है कि हमारा स्टेट जो है ब्लू स्टेट है, इसके बावजूद भी उन्होंने शुरू से ही अपनी ऐसी स्ट्रैटेजी रखी जो ऐसे स्टेट थे जो लिमिटिंग फैक्टर्स थे, जो आप अभी नंबर ऐड कर रहे हैं और आप जो उस इम्पोर्टेंट मार्क्स है उसको छूने की बात कर रहे हैं। तो ट्रंप का हमेशा शुरू से मैंने देखा उन स्टेट पे स्पेशल फोकस था, फंडिंग बहुत अच्छी थी, ग्राउंड लेवल पे उनके जो स्टाफ थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो आई एम श्योर कि ये काफी अभी कुछ बोल पाना मुश्किल है, लेकिन जहां तक आप रुझान की बात करते हैं, बाकी मीडिया प्रेस में और क्या बातें आ रही है उस पर मैं नहीं, क्योंकि मेरा क्या है कि जो मेरी जॉब है, तो आई यूज टू ट्रेवल इन ऑलमोस्ट 40 स्टेट इन यूएस, और मैंने रूरल अमेरिका में जो लोगों का रुझान देखा है। इंडिया में बहुत सारे लोग हमेशा मेरे से पूछते रहे कि आपको क्या लगता है, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा है कि जो आज का दिन जो था 3 नवंबर काफी क्रिटिकल रहा ट्रंप के लिए, क्योंकि रूरल अमेरिका के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया। अब उन सारे नंबर्स को आप कहाँ काउंट करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, तो इनको भी आपको अपने ख्याल में रखना होगा। तो आपने रूरल लोगों की, जो कंजर्वेटिव भी थोड़े होते हैं, रिपब्लिकन की तरफ रुझान की बात की, लेकिन ये जो 9% का फासला पोलस्टर्स बता रहे थे कि जो बाइडन 9% की लीड के साथ आगे हैं, तो इसको गेम को अगर मैं कहूं, अभी जल्दबाजी नहीं मैं कर रहा हूं, मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं कि ट्रंप आगे निकलते दिखेंगे अभी जो बाइडन से। ये उलटफेर कैसे किया डोनाल्ड ट्रंप ने? और ये कोरोना काल था, लोग परेशान थे, नौकरियां जा रही थी। एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, अगर आप देखें, अगर आप इंडिया के मतलब भारत के इलेक्शन में भी देखें, तो नेशनलिस्ट इश्यूज है वो ऑन द टॉप रहा। आप एक मुद्दा माने तो मुद्दा दोनों के पास नहीं था। अगर आप सही मायने में जानना चाहें तो यूएस हैज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर यहाँ का सबसे लार्जेस्ट इशू है, उसको बिना एड्रेस किए, तो अगर आप दोनों की इलेक्शन में देखें तो दोनों ने इन बातों को हाईलाइट बिल्कुल नहीं किया हेल्थ केयर को, क्योंकि उन सबको पता था कि ये जो अभी का टाइम है, और इस जो भी वायरस के जो हमने देखे अलग अलग कंट्रीज में, यहाँ नेशनल से अप्रोच जो था वो बहुत पीक पे था। रीजन क्या था कि लोगों ने ऐसा माना कि ओनली ट्रंप हैज दैट अंडरस्टैंडिंग एंड ही कैन डील विद चाइना। तो आपने जो बाइडेन का जो सॉफ्ट स्टैंड था चाइना के ऊपर, तो लोगों ने साइलेंटली, जो साइलेंट वोट है, मैं हमेशा कहता कि राजनीति में जो अंतिम दिन होता है और उसमें वोट डे इसलिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है क्योंकि वो सारे इक्वेशन को चेंज कर देता है। और यहाँ क्या है, अब देखिए, जहां भी भारत का चुनाव हो या अमेरिका का चुनाव हो, हमेशा इलेक्शन मैंने देखे हैं, सेंटिमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो सेंटिमेंट की बात आप कर रहे हैं नेहा, राष्ट्रवाद का जो पुट था और मस्कुलर अप्रोच ट्रंप की, वो काम कर गई जी। मैं तो कहूंगी बिल्कुल सबसे बड़ी चीज जो उनके फेवर में गई, उनको कोरोना वायरस से वो कंट्रैक्टेड हुए, और उसको देख के एक बार सब लोगों ने ये अस्यूम किया कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी कम होगी। बट द वे ही टुक द एक्सपेरिमेंटल ड्रग ऑन हिमसेल्फ, इन स्पाइट कि वो एक सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, उसके बावजूद भी वो रिकवर हुए, और रिकवर होके उन्होंने जिस जोशो खरोश के साथ अपनी सारी रैलियां की हैं, और उन हर रैली में उन्होंने अपनी हेल्थ को मुद्दा बनाया है, और साथ में जो बाइडेन को उन्होंने कहा है कि ही इज हैविंग अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू हिज मेमोरी। उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इंडिकेट किया है कि ही इज हैविंग डिमेंशिया। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी लोगों को अश्योर कराया कि द मोमेंट ही विल बी इलेक्टेड एंड द मोमेंट द ड्रग विल बी रेडी, वो सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये ड्रग प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बिग फार्मा से भी यहाँ पर दुश्मनी मोड़ ली है, ओपनली ये बोलकर कि जब वो इलेक्ट होंगे ही इज गोना रिड्यूस ड्रग प्राइसेस बाय अ लॉट। तो यहाँ पर क्या अनिल सिंह ये कहना ठीक होगा, आप वहां पर अब काफी दिनों से हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मित्र नरेंद्र मोदी से चुनाव के मुद्दे उठाना सीख लिया, थोड़ा राष्ट्रवाद का जो पुट दिया है, मस्कुलर अप्रोच काम कर गई अमेरिका में भी? कुछ आपस में गुफ्तगू हुई है क्या डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के चुनाव से पहले? देखिए,
ट्रंप ने यहाँ की जनता को कन्विंस कर दिया है कि ट्रंप का मतलब बिजनेस है और डेमोक्रेट पार्टी का मतलब कन्फ्लिक्ट है, आंदोलन है, विद्रोह है। इस बात को उन्होंने जनता में कंप्लीटली कन्विंस कर दिया है कि ट्रंप का मतलब बिजनेस होता है। आई विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिकन पीपल। इस बात को उन्होंने बिल्कुल ही जनता को समझा दिया है। और देखिए, आज की बात बता रहा हूं मैं कि ट्रंप क्यों आ रहे हैं। सुबह से मैं कह रहा हूं, यहां का जो वॉल स्ट्रीट है, यहां इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज और कल में हो गया है, बिलियंस ऑफ बिलियन रुपीस यहां पे इन्वेस्ट लोग कर चुके हैं, जो अभी बढ़ ही रहा है। ये स्टॉक गिर नहीं रहा है। अभी किसी का मेरे पास मैसेज आया कि इसका बात का द्योतक है कि ट्रंप वापस आ रहे हैं। और दूसरी बात, उसने ये भी कहा कि आपकी मीडिया रिपोर्ट ने ये कह के कि 9% का मार्जिन है, ट्रंप के वोटरों को इतना एक्साइट कर दिया, एनर्जाइज कर दिया कि आज वो थोक के भाव में निकल के वोट किए हैं, जिसकी वजह से ट्रंप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात मिल रही है लोगों से बात करने में। रिपब्लिकन बहुत ही उत्साहित हैं कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति के पद पर दोबारा ट्रंप स्थापित होंगे। और ये बात सत्य है जो आप कह रहे हैं। ट्रंप आइडियोलॉजिकल लेवल पे नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीब हैं। दोनों नेशनलिस्टिक पार्टियां हैं, दोनों राष्ट्रवाद को आगे कर रही हैं। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि अमेरिका के ग्लोरियस पास्ट को हम वापस ले आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।